जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ना इंडिया, तब से आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो रियल स्टेट के जो रेट्स हैं वो हमेशा बढ़े हैं। रियल स्टेट ने हमेशा लोगों को पैसा दिया है। रियल स्टेट ने ही ज़्यादातर लोगों को करोड़पति, अरबपति, मिलीनियर्स बनाए, वो रियल स्टेट ने ही बनाए। तो आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ रियल स्टेट के रिगार्डिंग। अगर आपके पास भी पैसे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। और जिन लोगों के पास पैसे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो भी आप ये रील उनको फॉरवर्ड कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर आप अपने पैसे को कितना बड़ा कर सकते हो, आप कितना ह्यूज अमाउंट कर सकते हो। वो कैसे? क्योंकि आज की डेट में जो एरियाज डेवलप हो रहे हैं, आप वहां पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कि रियल एस्टेट कभी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन आपको रियल एस्टेट में पैसा सिर्फ उन लोगों के साथ लगाना है जो वाकई ही जेन्युइन पर्सन है, जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं, जैसे बोटानी है, ओमेक्स है, और भी गोदरेज है, बहुत सारे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कच्चे लालच में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आपको रियल एस्टेट में सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करनी है जो ऑथोराइज हो। और दूसरी बात, जहां पे एरिया डेवलप हो रहा हो, ध्यान रखना मेरी बात में, जहां पे एरिया डेवलप हो चुका है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का इतना ह्यूज अमाउंट आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप हमेशा वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो जहां पे एरिया डेवलप होने वाला है, जहां पे धीरे धीरे कुछ वहां पे रिहायशी लोग रहते हैं, थोड़े बहुत लोग वहां पे रहना शुरू हो गए, कुछ वहां पे शॉप्स ओपन हो गए, कुछ मार्केट बन चुकी है, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर कर बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए हो, आप कुछ लाख से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, प्लॉट भी ले सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास, कई लोग बोलते हैं यार मेरे को छोटी इन्वेस्टमेंट करनी, तो ठीक है आप प्लॉट ले लो। प्लॉट आप कहाँ कहाँ ले सकते हो, आपको वो एरिया हम बताएंगे, आपको वो जगह हम बताएंगे जहां पे एरिया डेवलप हो रहा है, जहां पे प्रॉपर्टी के, आपके प्लॉट्स के रेट कुछ सालों के बाद आपके कुछ इंक्रीज होंगे, डबल होंगे, या हो सकता है कि जो भी रेट होंगे, लेकिन रेट बढ़ेंगे जरूर। आपको नुकसान नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, जो एनसीआर की इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, एनसीआर में दिल्ली में जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, जैसे आप नोएडा में कर सकते हो, ग्रेटर नोएडा में कर सकते हो, फरीदाबाद, फरीदाबाद कई लोगों को लग रहा है पता नहीं कब डेवलप होगा, लेकिन धीरे धीरे फरीदाबाद डेवलप हो रहा है। वहां पे जो रेट आज से 10 साल पहले थे वो आज नहीं है, और आने वाले 10 साल के बाद जो रेट होंगे, वो जो अभी रेट मिल रहे हैं, वो फिर आपको उस रेट में पछतावा होगा कि आज आज ये वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेते फरीदाबाद में, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी हो जाती, कितना एक ह्यूज अमाउंट बन जाता आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए। लेकिन आप किसी की बातों में मत आ जाना कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो, कितने सारे ऑप्शन और भी रहते हैं मार्केट के अंदर पैसा डबल ट्रिपल चोंगल करने के लिए। तो फॉल्स कमिटमेंट पे मत जाना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि गोल्ड और प्रॉपर्टी हमेशा कभी भी किसी को नुकसान नहीं देती है, हमेशा उनको प्रॉफिट ही देती है, लेकिन वो सही जगह सही लोगों से खरीदी हो तो। ऐसे भी किसी से खरीदने से कुछ फायदा नहीं होता। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कैप्शन पे नंबर मिल जाएगा आपको, आप उस पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपके पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है, अगर आप उसको बैंक में भी डाल देते हो तो उसको कितना रिटर्न मिल जाएगा आपको, एफडी का बहुत कम रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन वही पैसे अगर आप किसी ढंग की जगह पे कोई प्लॉट लेते हो, कोई कमर्शियल एरिया लेते हो, कोई आप रेजिडेंशियल जगह लेते हो, तो उसका रेट आज से 5 या 10 साल के बाद बढ़ना ही बढ़ना है, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आपको हम बताएंगे कि कौन सी प्राइम लोकेशंस है जहां पे आने वाले 5 या 10 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होने वाली है, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपको विजिट भी करवा देंगे। अभी अगर मैं बात करूं आपसे कमर्शियल एरिया के बारे में, तो बोटानी है जिनकी प्री लॉन्चिंग भी खत्म हो चुकी है, रेरा अप्रूव हो चुका है प्रोजेक्ट, एस्ट्रा थम के नाम से है बोटानी का, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और नोएडा में है, नोएडा एक्सटेंशन में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसको आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको उसकी कि कितने रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ओमेक्स फरीदाबाद में है, द्वारका में है, चांदनी चौक में इतना अच्छा डेवलप किया है अभी ओमेक्स। तो ओमेक्स बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ फरीदाबाद में अगर आपको प्लॉट लेना है तो आप ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में अभी प्लॉट्स अवेलेबल है, अभी कुछ कम रेट पे हैं अवेलेबल, लेकिन आने वाले समय में इस रेट पे भी आपको प्लॉट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, रेट और बढ़ते रहेंगे।
रेट कभी रुक नहीं सकते। अगर आप देखेंगे आने वाले जो पीछे अगर आप पास्ट में जाएंगे तो 15 साल 20 साल पहले लोग बोलते हैं काश यार ये पहले जगह ले ली होती, पहले इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो आज रेट कितना अच्छा होता। तो बूम हर 5 से 10 साल के बाद बूम आता ही आता है प्रॉपर्टी के अंदर। हमेशा महंगाई बढ़ती रहती है। कभी आपने सुना महंगाई कम हो गई? नहीं, कभी महंगाई कम नहीं होती, हमेशा महंगाई बढ़ती रहती है, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते रहते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, गाइड आपको हम करेंगे, बताएंगे आपको हम कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको सिर्फ चलना है, विजिट करनी है। और उसके अलावा मैं आपसे एक सबसे जरूरी बात करने वाला हूँ। सबसे जरूरी बात ये है कि आपको हम लोग पर्सनली गाइड करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपकी पेमेंट का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करनी है, कि कहाँ कहाँ पे आपको कितना कितना बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में मैं अगर नोएडा की बात करूँ जहाँ पे फिल्म सिटी बनने वाला है और उसके अलावा वहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है नोएडा के अंदर, तो आप खुद सोच के देखो जब कुछ सालों पहले गुड़गांव में एयरपोर्ट नहीं था, जब बन रहा था, तो जब लोगों ने वहाँ पे आसपास के लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी तो कितना बड़ा उनका रिटर्न आया। बहुत बड़ा रिटर्न, बहुत बड़ा रिटर्न आया। लेकिन अगर आपके पास आज मौका है, क्योंकि वही सेम नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, आप एयरपोर्ट के आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ उन्हीं को चीज़ समझ में आएगी जिनका विजन बड़ा है, जो आगे की सोच रखते हैं, जिनको आगे का प्लान रखते हैं, जिनकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपने पैसे को अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो और अपनी सारी पीढ़ियों की, पुश्तों की लाइफ सिक्योर करना चाहते हो, तो प्रॉपर्टी से अच्छा कोई भी ऑप्शन इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट में भी रिस्क होता है और बहुत सारी जो और भी कंपनियां चल रही हैं सब में ज़्यादातर रिस्क ही होता है। तो रियल एस्टेट सिर्फ एक ओनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को हमेशा अप्रिशिएट ही करेगा, बशर्ते आपने सही लोगों से ली हो और सही लोकेशन पे ली हो। ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सही इंसान होना चाहिए और सही लोकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूर जाके गांव में आपने ले ली तो वो आप 20 साल के बाद भी उम्मीद मत करना डेवलप कुछ होगा। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है वो आपको हम गाइड करेंगे। दूसरी बात, सही इंसान वो होता है जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, जो आपको बड़े बड़े वो ख्वाब दिखा रहा है, सपने दिखा रहा है कि जी ऐसा होगा वैसा होगा, पता चले सिर्फ पेपरों में ही होगा और हकीकत में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए सही लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे वही कहता हूँ, आपको हम सही लोगों से मिलवाएंगे, सही लोकेशन दिलवाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा बड़ी होगी। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर लेना, आप विजिट कर लेना। आप सभी का थैंक यू सो मच।